नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023-24 पढ़ने जा रहे हैं। जो दोस्तों हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की VS नेगी बुक है, और इस बुक में जो दोस्तों हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स दिया है तो वह हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। जो दोस्तों उत्तराखंड VS नेगी बुक का चौथा एडिशन आया है 2024 में, ठीक है। तो इस एडिशन से ही दोस्तों हम ये करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आपके पास यह बुक है तो दोस्तों आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें जितने भी दोस्तों क्वेश्चन दिए हैं तो वह सभी हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। और दोस्तों आप VS नेगी बुक से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि हरितालिका तीज उत्सव। तो हरितालिका तीज उत्सव यह दोस्तों गोरखाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हरितालिका तीज उत्सव जो मनाया गया उत्तराखंड में तो वह दोस्तों गोरखाली समुदाय से संबंधित है। यह उत्सव वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की दीर्घायु तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए स्त्री द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो सीधा आप याद रखिएगा कि राज्य में हरितालिका तीज उत्सव जो मनाया गया तो उसका संबंध दोस्तों गोरखाली समुदाय से है, ठीक है। फ्रेंड्स 10 सितंबर 2023 को यह उत्सव देहरादून में गोरखाली समुदाय के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह उत्सव कब और कहाँ मनाया गया। तो 10 सितंबर 2023 को देहरादून में गोरखाली समुदाय के द्वारा मनाया गया। 27 से 29 सितंबर 2023 तक चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कुमाऊं विकास निगम द्वारा किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और यह आयोजन दोस्तों कुमाऊं विकास निगम के द्वारा किया गया 27 से 29 सितंबर 2023 तक, ठीक है। फ्रेंड्स मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। तो ये एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है तो फ्रेंड्स सितारगंज में, ठीक है। तो सितारगंज उधम सिंह नगर में दोस्तों मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक्वा पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां GI बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो उत्तराखंड दोस्तों देश का पहला राज्य है जहां पर GI, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स 17 से 21 नवंबर 2023 तक उत्तराखंड में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग मिला है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में दोस्तों GI टैग, ठीक है, महोत्सव का आयोजन किया गया था देहरादून में, ठीक है। और इस उत्सव में ही उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग मिला है। और दोस्तों एक साथ 18 उत्पादों को GI टैग मिलने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड में देहरादून में किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था। कब किया गया तो 8 से 9 सितंबर 2023 को, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरकाशी के नेलंग और जादुंग गांवों का विकास किया जा रहा है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए थे। तो याद रखिएगा कि उत्तरकाशी जिले के नेलंग और जादुंग गांव, इन दोनों गांव का दोस्तों विकास किया जा रहा है, और किस प्रोग्राम के तहत तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत। क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो गांव हैं आपके सीमावर्ती गांव हैं जो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय दोस्तों वीरान, मतलब ये दोस्तों ध्वस्त हो गए थे, ठीक है। और जब से दोस्तों यह जो गांव थे तो यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी, और इन्हें दोस्तों अब डेवलप किया जा रहा है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत। अगला पॉइंट है कि दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है
कि पूरे विश्व की सबसे छोटी तितली यह दोस्तों ग्रास ज्वेल है, जो पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी क्षेत्र में प्राप्त हुई है। ठीक है, और दोस्तों पिथौरागढ़ से ही विश्व की सबसे बड़ी तितली भी प्राप्त हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 100% राजस्व पुलिस का हस्तांतरण नागरिक पुलिस को करने वाला पहला जनपद कौन सा है? तो वह है दोस्तों चंपावत। ठीक है, तो चंपावत राज्य का पहला जनपद है जो 100% राजस्व पुलिस व्यवस्था को हस्तांतरण कर नागरिक पुलिस व्यवस्था में बदला गया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 2 जनपद और आते हैं जहां पर राजस्व पुलिस व्यवस्था नहीं थी, तो यह है दोस्तों आपके उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में प्रथम स्थान उधम सिंह नगर का। और दोस्तों बात करेंगे कि उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। अगला पॉइंट है दोस्तों जल संरक्षण के लिए बनी अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का दोस्तों तीसरा स्थान है। ठीक है, तो उत्तराखंड दोस्तों जल संरक्षण के मामले में अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि देश की पहली रेशम कीट बीमा योजना को जो शुरू किया, तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने रेशम कीट बीमा योजना को शुरू किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हर घर नल से जल पहुंचाने पर राज्य में प्रथम स्थान देहरादून जनपद का रहा है। तो दोस्तों हर घर नल से जल, ठीक है, तो इस योजना में उत्तराखंड में पहला स्थान जो रहा तो वह दोस्तों देहरादून जनपद का रहा है। अगला पॉइंट है कि राज्य में कीड़ाजड़ी संस्थान केंद्र खोला गया या जाएगा। तो दोस्तों कीड़ाजड़ी संस्थान जो खोला जाएगा तो वह दोस्तों आपका चमोली में खोला जाएगा। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड सरकार देसी नस्ल की बद्री गाय के अनुवांशिक विकास की योजना बना रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड दोस्तों एक देसी नस्ल की गाय, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है बद्री गाय, तो इसके अनुवांशिक विकास की एक योजना बना रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे वन लाइनर फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन दिए हैं बीएसएनए की बुक में। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका 30 जून को एग्जाम होना है दोस्तों आपका ही वाला, उसके लिए दोस्तों यह क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हम विंसर ईयर बुक कर चुके हैं, आपने अगर वह क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी विंसर ईयर बुक की हमने एक मास्टर वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बनाया गया है। ठीक है, तो देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम यह दोस्तों मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब देहरादून में स्थित वन्य जीव संस्थान में स्थापित हुई है। ठीक है, तो भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब ये दोस्तों देहरादून में स्थित वन्य जीव संस्थान में स्थापित की गई। अगला पॉइंट है कि केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया जाएगा, जिसका पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड है। सेतु आयोग राज्य योजना आयोग का स्थान लेगा। मतलब दोस्तों जैसे केंद्र में नीति आयोग है उसी प्रकार उत्तराखंड में पहले योजना आयोग था। ठीक है, अब इस योजना आयोग की जगह उत्तराखंड ने दोस्तों सेतु आयोग बनाने की घोषणा की है, और सेतु आयोग की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि कांस्य से बनी 16 क्विंटल ओम आकृति जो गुजरात के बड़ोदरा में तैयार हुई उसे केदारनाथ धाम में स्थापित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कांसे से बनी 16 क्विंटल ओम आकृति ये दोस्तों गुजरात के बड़ोदरा में तैयार हुई, जिसे केदारनाथ धाम में स्थापित किया जाएगा। तो इस पॉइंट से दोस्तों आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि केदारनाथ धाम में, ठीक है, ओम की प्रतिमा स्थापित की गई। यह ओम किस धातु से बना है, तो यह दोस्तों कांस्य से बना है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस ओम आकृति को दोस्तों कहाँ पर तैयार किया गया, किस राज्य में तैयार किया गया, तो दोस्तों गुजरात में तैयार किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसका वजन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 16 क्विंटल। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के गोपाल दत्त उप्रेती को कृषि क्षेत्र में धनिया की नई किस्म GS 1999 की खोज के लिए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों गोपाल दत्त उप्रेती को दिया गया। गोपाल दत्त उप्रेती क्यों प्रसिद्ध हैं, तो क्योंकि इन्होंने दोस्तों धनिया की एक नई किस्म स्थापित की जिसका नाम है GS 99, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के गोविंद घाट हेमकुंड साहिब में भारत तथा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के गोविंद घाट हेमकुंड साहिब, ठीक है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मिशन लाल लोमड़ी, राज्य सरकार ने जंगली सुअरों पर काबू पाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मिशन लाल लोमड़ी का संबंध किससे है, तो यह है दोस्तों राज्य सरकार ने जंगली सुअरों पर काबू करने के लिए शुरू किया है, ठीक है। जो दोस्तों फसल को नुकसान करते हैं जंगली सुअर, इन्हीं को रोकने के लिए इस मिशन को शुरू किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसके तहत विलुप्त हो रही लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए अहम काम किया जाएगा ताकि जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा चीन सीमा से लगे जनपदों चमोली पिथौरागढ़ में ऑपरेशन सद्भावना को चलाया गया। तो सीधा याद रखिएगा कि ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया, भारतीय सेना के द्वारा। तो उत्तराखंड में दोस्तों चीन सीमा से लगे जनपदों चमोली और पिथौरागढ़ में चलाया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो दोस्तों उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू किया है। अगला पॉइंट है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों देहरादून का हर्रावाला, रुड़की, नैनीताल का लालकुआ स्टेशन, तो इन 3 को दोस्तों आपका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, मतलब मॉडिफाई किया जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए गोरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। तो गोरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है, तो दोस्तों राज्य में महिला सुरक्षा से संबंधित है जो कि राज्य पुलिस के द्वारा चलाया गया है। आशा वर्करों के लिए राज्य सरकार ने आशा संगिनी ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो आशा संगिनी जो ऐप है दोस्तों, तो यह आपका आशा वर्करों से संबंधित है। फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति रोकने के लिए चलाया गया अभियान है, तो दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है। तो ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है, तो राज्य में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जो चलाया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन है, तो ये है दोस्तों शालिनी सिंह। शालिनी सिंह ये दोस्तों उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स करने वाली पहली भारतीय महिला NCC कैडेट हैं, ठीक है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, हर लाइन दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में मज़ा आ जाए, ठीक है। आपको ये नहीं लगे कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा और हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपना करंट अफेयर प्रश्न को मजबूत करने के लिए दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स होता है दोस्तों लास्ट में पढ़ा हुआ जो होता है हमारा, तो वह ही दोस्तों आपके एग्जाम में मदद करता है, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास 15 दिन है, इन 15 दिन में दोस्तों आप करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो दोस्तों उतनी ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम कि उससे ऊपर एक पॉइंट छोटा है, तो वह पॉइंट है कि 19वें एशियाई खेल के लिए बागेश्वर के रोहित दानू का
भारतीय फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। तो दोस्तों 19वें एशियाई खेल जो आयोजित किए गए 2023 में, तो इन खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम में बागेश्वर के रहने वाले रोहित दानू का चयन हुआ है। अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। सीधा आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 उत्तराखंड में आयोजित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के भूविज्ञानिक है दोस्तों डॉक्टर विक्रम गुप्ता, जिन्हें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड की पहली सरकारी लैब का लोकार्पण देहरादून में किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली सरकारी लैब ये दोस्तों देहरादून में बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर सोलानी घोष को बनाया गया, जो देहरादून की रहने वाली हैं। तो सोलानी घोष यह दोस्तों आपकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर बनी है, जो कि देहरादून की रहने वाली हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है तो वह दोस्तों किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में हरिद्वार की रहने वाली कनक टुपरनिया को उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। ठीक है, तो हरिद्वार की रहने वाली है दोस्तों कनक टुपरनिया। ठीक है, जिन्हें उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड के 3 बच्चे रुद्रप्रयाग के नितिन, पौड़ी के अमन सुंदरियाल और दोस्तों आयुष ध्यानी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2023 जो दिया गया तो वह है नितिन, जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, पौड़ी के रहने वाले हैं, अमन सुंदरियाल और दोस्तों आयुष ध्यानी, इन 3 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट है कि जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों का स्थायी पुनर्वास कहाँ किया गया? तो दोस्तों पीपल कोटी चमोली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पंतनगर उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा बन रहा है? तो दोस्तों पंतनगर। ठीक है, जिसे दोस्तों फूलबाग एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोसिया कटोली तहसील का नाम बदलकर बाबा नीम करोली जी के धाम के नाम पर कैची धाम रखा है। ठीक है, और दोस्तों जो 15 जून को आपका मेला होने वाला है, ठीक है, कैची धाम में, तो इस दिन दोस्तों आपको इसे औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। तो याद रखेगा कि इससे पहले दोस्तों कैची धाम जो आता था तो वह कोसिया कटोली तहसील के अंतर्गत आता था। अब इस तहसील का नाम ही दोस्तों चेंज किया जा रहा है और इस तहसील का नाम कैची धाम रखा जाएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले स्टॉप वेल को सुरक्षित या संरक्षित घोषित किया, जो सुनरा कोट में स्थित है। ठीक है, सुनरा कोट ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 500 वर्ष पुराना एक नोला प्राप्त हुआ है, जिसे 2023 में केंद्र सरकार ने संरक्षित घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे तो उनका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में ही किया जाना है। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों आपके इन खेलों का आयोजन किया जाता, पर दोस्तों अब ये आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब उत्तराखंड में 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। तो उत्तराखंड का एक दोस्तों टारगेट है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बना दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि केदारनाथ धाम के प्रसाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में जिस प्रसाद का उपयोग किया जाता है उस प्रसाद को दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणिकता मतलब वेरीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है
कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो उत्तराखंड का देश में दोस्तों 14वां स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, ठीक है। और पहला स्थान जो है तो वह दोस्तों आपका कर्नाटक का है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 2023 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल दिया गया। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023 में देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में उत्तराखंड के जिला चंपावत के बनबसा थाने ने सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में जगह बनाई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में उत्तराखंड के जिला चंपावत के बनबसा थाने को सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह मिली है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023 के आंकड़ों के आधार पर ई वेस्ट मैनेजमेंट एकत्रीकरण एवं पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023 ने अपने आंकड़े जारी किए, जिसमें दोस्तों ई वेस्ट मैनेजमेंट एकत्रीकरण एवं पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते थे, ठीक है। तो 2023 में दोस्तों आपके 15वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए, ठीक है। और इसमें दोस्तों उत्तराखंड ने 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा फरवरी 2023 से नकल विरोधी कानून लागू किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा फरवरी 2023 में नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों 14वां स्थान है, ठीक है। फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान हिमालयी राज्यों में कौन सा है? तो दोस्तों 5वां स्थान है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2023 में जारी किया गया था एक इंडेक्स जिसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसी सूचकांक में उत्तराखंड को 5वां स्थान मिला है हिमालयी राज्यों के क्रम में। अगला पॉइंट है कि भारत उज्बेकिस्तान के मध्य 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक संयुक्त अभ्यास डस्टलिंग 2023 का चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दोस्तों हर साल आपका युद्ध अभ्यास होता है और 2023 में जो युद्ध अभ्यास हुआ तो वह दोस्तों चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? तो यह दोस्तों आपकी 2,33,000 है, ठीक है। और दोस्तों जो 2023-24 का सर्वेक्षण जारी किया गया है आर्थिक समीक्षा सर्वेक्षण, इसमें उत्तराखंड की आय जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों 2,61,000 से ज़्यादा बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों हरिद्वार। मार्च 2023 को जारी भूस्खलन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद प्रथम व टिहरी दूसरा भूस्खलन के लिए देश में अधिक संवेदनशील जिले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मार्च 2023 में भूस्खलन सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी और ये रिपोर्ट दोस्तों इसरो ने जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में रुद्रप्रयाग जनपद पहले स्थान पर और टिहरी जनपद दोस्तों दूसरे स्थान पर भूस्खलन संवेदनशील जिला बताया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये दोस्तों ऋषिकेश में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया तथा G20 सम्मेलन में व्याख्यान दिया। तो ये दिया है दोस्तों दिव्या नेगी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा सांसद, ठीक है,
में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जो किया तो वह दोस्तों दिव्या नेगी ने किया था, और G20 सम्मेलन में जो भाषण दिया था तो वह दोस्तों दिव्या नेगी ने दिया था। अगला पॉइंट है कि राज्य के रामनगर, नैनीताल और ऋषिकेश में 28 से 30 मार्च 2023 तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा अप्रैल 2023 को किशन सिंह मलड़ा को जामवंत सम्मान से सम्मानित किया गया। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जामवंत सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों किशन सिंह मलड़ा को। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023 में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान, इस अभियान का नाम है दोस्तों साहस 2023। तो इसका आयोजन उत्तरकाशी में किया गया। अगला पॉइंट है 13 मई से 16 मई 2023 तक देहरादून में श्री अन्न महोत्सव मिलेट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। ठीक है। सीधा आपको याद रखना है कि यूएनओ के द्वारा दोस्तों वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। और उत्तराखंड में श्री अन्न महोत्सव मिलेट 2023 का आयोजन जो किया गया तो वह दोस्तों देहरादून में किया गया था। अगला पॉइंट है 18 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पेच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। तो पेच रिपोर्टिंग ऐप का संबंध किससे है? तो दोस्तों सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से, जिसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा 18 मई 2023 को लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है कि 19 मई 2023 को मसूरी शहर ने स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण किए। ठीक है। तो याद रखना है कि मसूरी शहर ने अपने स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण कब किए? तो 19 मई 2023 को पूर्ण किए हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2023 को उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। यह ट्रेन देहरादून से दिल्ली रूट पर संचालित है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? तो 25 मई 2023 को चली थी। ठीक है। जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दी, और यह ट्रेन दोस्तों देहरादून से दिल्ली के मध्य चली है। ठीक है। कि केदारनाथ धाम के प्रसाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त हुई है। सीधा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि राज्य के 4 धाम में से किस धाम के प्रसाद को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त हुई? ठीक है। तो सही आंसर रहेगा केदारनाथ। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है? तो सही आंसर है 14वां। ठीक है। तो 14वां स्थान है दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो 2023 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वर्ष 2023 में देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में उत्तराखंड के जिला चंपावत के बनबसा थाने ने सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के किस थाने ने देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में अपनी जगह बनाई? तो दोस्तों चंपावत के बनबसा थाने ने। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023 के आंकड़ों के आधार पर ई वेस्ट मैनेजमेंट एकत्रीकरण एवं पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023 ने अपने आंकड़े जारी किए। ठीक है। और
इन आंकड़ों के अनुसार ई वेस्ट मैनेजमेंट एकत्रीकरण एवं पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है कि 15वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा फरवरी 2023 से नकल विरोधी कानून लागू किया गया। सीधा क्वेश्चन बनेगा आपसे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2023 में कब नकल विरोधी कानून लागू किया गया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये दोस्तों फरवरी महीने में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का 14वां स्थान रहा है। तो फ्रेंड्स 2023 में सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया था जिसमें उत्तराखंड का 14वां स्थान रहा है। फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा रहा? तो दोस्तों 5वां। जो हमारे वर्तमान में 10 हिमालयी राज्य हैं, इन 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का सामाजिक प्रगति सूचकांक में 5वां स्थान रहा है। ठीक है, देखिए पूरे देश भर में 14वां स्थान और हिमालयी राज्यों में 5वां स्थान। अगला पॉइंट है हमारा, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक संयुक्त अभ्यास दष्टलिक 2023 का चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तो दोस्तों भारत उज्बेकिस्तान के मध्य 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम है दष्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, और यह 2023 में चौथा संस्करण आयोजित किया गया था पिथौरागढ़ में। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की 2019 में हुई थी। ठीक है, 2023 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया और दोस्तों इसका 5वां संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है तो वह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है 2024 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? तो दोस्तों ये है आपकी 2,33,000। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2,33,000 उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय थी 2022-23 के अनुसार। अब ये दोस्तों 2024 में जो बढ़ गई है तो वह दोस्तों आपकी 2,60,000 अप्रोक्स हो गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड का आर्थिक प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। अगला प्रश्न है हमारा, पाँच जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के टिहरी के जड़धार एवं चौपड़िया गांव को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि 5 जून को दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस 5 जून 2023 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के टिहरी जनपद के 2 गांव दोस्तों जड़धार और चौपड़िया, ठीक है, इन दोनों गांवों को दोस्तों स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 19 जुलाई 2023 को राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 4% आरक्षण देने की घोषणा की गई है उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को। ठीक है, और ये कब लागू किया गया? तो ये दोस्तों 19 जुलाई 2023 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 1 अगस्त 2023 से राज्य की सभी ग्राम सभाओं में आयोजित स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान सभा को ग्राम चौपाल नाम दिया है। तो ग्राम चौपाल क्या है? तो ये दोस्तों स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान एक सभा है जो उत्तराखंड के हर एक ग्राम सभा में आयोजित की गई थी 1 अगस्त 2023 से। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड एक था गांव को मिला। फिल्म टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की सृष्टि लखेरा के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला तो वह उत्तराखंड की एक था गांव मूवी को मिला है। ठीक है, और इसके जो निर्माता है दोस्तों तो वह आपके टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की रहने वाली सृष्टि लेखारा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची में लघु फिल्म पतालटी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए चुना गया। तो ये आपको याद रखना है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची में लघु फिल्म पतालटी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए चुना गया है। आपको प्रश्न याद रखना है कि जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए गए तो इसमें उत्तराखंड की 2 फिल्मों को दोस्तों चुना गया। एक दोस्तों एक था गांव और दूसरी मूवी है पतालटी। अगला प्रश्न है कि रुद्रप्रयाग निवासी बिट्टू रावत को गैर फीचर फिल्म श्रेणी में पतालटी के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफर से सम्मानित जो किया गया तो वह दोस्तों बिट्टू रावत को सम्मानित किया गया। यह आपके रुद्रप्रयाग के निवासी हैं और इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों गैर फीचर फिल्म श्रेणी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2023 में पिथौरागढ़ के सिरमौली गांव को पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का प्रथम श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो सिरमौली गांव है तो वह आपका पिथौरागढ़ में है, जिसे 2023 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश का प्रथम श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि सिरमौली गांव को 2 दशक पहले केरल की रहने वाली मल्लिका निर्दी और उनके पति ने आधिकारिक रूप से गोद लिया था। ठीक है, भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसे इसरो सपोर्ट सेल के रूप में रिमोट सेंसिंग देहरादून को जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, जो दोस्तों आपका उत्तराखंड के देहरादून में रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, तो इसे सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। जो दोस्तों रिमोट सेंसिंग है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आदित्य L1 क्या है तो यह दोस्तों भारत का सूर्य मिशन है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तराखंड से 4 कलाकार शामिल थे। तो ये 4 हैं दोस्तों भैरव दत्त तिवारी, जगदीश डोडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली। तो ये 4 व्यक्ति शामिल थे दोस्तों उत्तराखंड के संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड में। ठीक है, और ये अवार्ड दोस्तों पूरे भारत में 84 कलाकारों को दिया गया। ठीक है, और किसने दिया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगला प्रश्न है जुगल किशोर पेटसाली ये अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं, जिन्हें राजूला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय वाला मोरिया पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक आती है दोस्तों तो वह आपकी राजूला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय वाला मोरिया। ठीक है, तो इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है, आप याद रखेगा, और यह दोस्तों आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। ठीक है, बात करेंगे नारायण सिंह बिष्ट की, तो ये दोस्तों चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तराखंड की जागर परंपराओं को आगे बढ़ाया है। ठीक है, जगदीश डोडियाल ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इन्होंने नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियाँ दी हैं। भैरव दत्त तिवारी की बात करेंगे तो ये दोस्तों अल्मोड़ा निवासी हैं। इन्होंने कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान दिया है। इन्होंने दोस्तों दूरदर्शन के लिए रसिक, रमोला और हारू हीत नाटकों की प्रस्तुति तैयार की है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट 2023 में ज्योति और नीरजा उप्रेती ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों कि नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया था G20 समिट 2023 में, तो इसमें उत्तराखंड की 2 कलाकार थी दोस्तों, ज्योति और
नीरजा उप्रेती, जिन्होंने दोस्तों लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दी हैं। G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को पुस्तक भेंट की गई, जिसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 सितंबर 2023 को नंदा देवी मेला नैनीताल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, तो 23 सितंबर 2023 को नंदा देवी मेला जो कि आपका नैनीताल में आयोजित होता है, इसे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राजकीय मेला घोषित किया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी का सराहनीय उल्लेख किया है, और ये लाइब्रेरी दोस्तों आपकी कोटा बाग नैनीताल में स्थित है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि घोड़ा लाइब्रेरी किस जनपद में स्थित है, जिसका जिक्र दोस्तों मन की बात कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 2021 में अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में कत्यूरी कालीन 5 मुख वाली सुरंग का पता चला है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र से दोस्तों 5 मुख वाली सुरंग का पता चला, जिसका संबंध कत्यूरी काल से है। ठीक है, तो याद रखना है कि अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को दिया गया। ठीक है, तो 2021 में दोस्तों शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया था। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है कि रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई। ठीक है, तो रानीखेत में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का संबंध पौड़ी उत्तराखंड से है। जनवरी 2021 में इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वर्तमान में इनके नाम एक और अन्य उपलब्धि जुड़ी है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इससे पूर्व पीसी पंत सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जस्टिस धूलिया ये दोस्तों 2021 में गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि असम में स्थित है, वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, और दोस्तों यही सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, इनसे पहले पीसी पंत सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि छठवां अजय वॉरियर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, और इसका छठा संस्करण 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत व उज्बेकिस्तान के बीच 18वां डस्टेलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य वन अनुसंधान प्रभाग द्वारा देश के प्रथम एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का शुभारंभ 24 अक्टूबर 2021 को लाल कुआं नैनीताल में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सुरभि वाटिका जो कि देश का प्रथम एरोमेटिक गार्डन है, इसका शुभारंभ या इसे जो विकसित किया है तो वह दोस्तों राज्य वन अनुसंधान प्रभाग के द्वारा लाल कुआं नैनीताल में विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि 8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना यह उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई 8 दिसंबर 2021 को। नैनीताल के रमेश जोशी ने बथुआ सब्जी का सबसे ऊंचा पौधा उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो नैनीताल के रहने वाले हैं रमेश जोशी, जिन्होंने बथुआ सब्जी का सबसे ऊंचा पौधा उगाया और इन्होंने दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन कौन सी है? तो वह है दोस्तों डिस्कवर उत्तराखंड। ठीक है। राज्य सरकार देहरादून में सूर्यधार झील, चंपावत में कोलीडैक झील एवं पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण कर रही है। तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार के द्वारा सूर्यधार झील जो कि दोस्तों देहरादून में बनाई गई, चंपावत में कोलीडैक झील और दोस्तों पिथौरागढ़ में थरकोट झील बनाई गई है। तो तीनों झील याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में मसूरी के भद्रराज मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है। तो भद्रराज मेला कहाँ लगता है? तो यह दोस्तों मसूरी में आयोजित होता है, जिसे हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका टोल फ्री नंबर 1064 है। ठीक है। तो भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप जिसका टोल फ्री मोबाइल नंबर है दोस्तों 1064। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के अस्कोट वन्य जीव विहार जो कि आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। मार्च 2022 में उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। तो घसियारी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तरकाशी के गंगोत्री घाटी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 21 अप्रैल 2022 टिहरी जिले के सुरकुंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत हुई। ठीक है। तो दोस्तों सुरकुंडा देवी मंदिर टिहरी में स्थित है। ठीक है। यहाँ दोस्तों रोपवे की जो शुरुआत की गई तो 21 अप्रैल 2022 में की गई है। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य का पहला रोपवे कौन सा है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 5वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को चुना गया। ठीक है। और 5वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों रितु खंडूरी हैं। ठीक है। और रितु खंडूरी आपकी विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली राज्य की पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध पलायन रोकथाम से है, जिसे देश भर की राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हो सके। ठीक है। तो दोस्तों जो हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, इसका संबंध पलायन रोकथाम से है, जिससे दोस्तों देश की राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा मिल सके। ठीक है। कि उत्तराखंड में मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़कर 150 कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि जो मनरेगा योजना है तो उसमें कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर दोस्तों 150 कर दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 5 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 95 ब्लॉकों में 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन करके अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की है। अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा दी जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर 2020 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने दोस्तों 95 ब्लॉकों में 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन किया और उसमें दोस्तों अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि ओखाड़ नामक पुस्तक के रचयिता वेणीराम अंथवाल हैं। इस पुस्तक को इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है। तो ओखाड़ जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता हैं वेणीराम। ठीक है। और इस पुस्तक को दोस्तों इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों खटीमा में किया गया है। उत्तराखंड के देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। ठीक है। तो 2021 में दोस्तों बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया तो वह दोस्तों देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 में गोरा शक्ति ऐप की शुरुआत
उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई। ठीक है, तो 2021 में गोरा शक्ति ऐप आया था जो कि दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है और इसे उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन नवंबर 2021 में अल्मोड़ा के रानीखेत में किया गया। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा में बना और इसका उद्घाटन किया था दोस्तों नवंबर 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो रिंगाल उद्योग इसे दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटन क्षेत्र के लिए 1-2 वॉच पुरस्कार प्रदान किया है। तो सीधा पहले याद रखिएगा कि 1-2 वॉच पुरस्कार यह है उत्तराखंड को किसने दिया, तो यह दोस्तों ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने दिया है। ठीक है, और जो कि पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। देश के फैले फर्न संरक्षण केंद्र का शुभारंभ सितंबर 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज में किया गया। ठीक है, तो देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र कहाँ बना है, तो यह दोस्तों रानीखेत के कालिका वन रेंज में बना है। उत्तरकाशी की जाड़गांव घाटी में स्थित गरतांगली दर्रे को 18 अगस्त 2021 को पर्यटन के लिए खोल दिया गया। ठीक है, 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध के बाद ये गरतांगली दर्रा बंद था, जिसे 18 अगस्त 2021 को फिर से पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर जीआईपी सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो दोस्तों अपना उत्तराखंड बना है। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ बना, तो यह दोस्तों देहरादून के देवबन में बनाया गया है। ठीक है, तो देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान ये दोस्तों देवबन देहरादून में बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है। ठीक है, तो 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के वन रेंजर महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप याद रखिएगा कि जो महेंद्र गिरी हैं तो वह दोस्तों राजाजी टाइगर रिजर्व में वन रेंजर हैं। ठीक है, और इन्हें दोस्तों इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 जुलाई 2021 से उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों को गंदगी मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। तो ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है, यह दोस्तों उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों पर गंदगी मुक्त करने से है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव 2021 का आयोजन अक्टूबर में हरिद्वार में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन नवंबर 2021 में जोलीकोट नैनीताल में हुआ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव ये दोस्तों अक्टूबर में हरिद्वार में आयोजित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय हनी मतलब शहद महोत्सव ये दोस्तों जोलीकोट नैनीताल में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि घरों की पहचान चेली के नाम ये कार्यक्रम जो शुरू किया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा नैनीताल जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया है। वह स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो वह दोस्तों आपके कालू मेहरा हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन है, कालू मेहरा। इन्हीं के सम्मान पे दोस्तों एक विशेष लिफाफा जारी किया है डाक विभाग ने। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो यह दोस्तों देहरादून में स्थापित किया गया है। हरनिहाल सिंह सिंधु ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित वर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो वर्निंग ब्राइट पुस्तक ये दोस्तों किसने लिखी, हरनिहाल सिंह सिंधु ने लिखी है।
और यह किस पे आधारित है? जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरणविद पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत के आह्वान पर 16 अगस्त 2021 को भूग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि 16 अगस्त 2021 को भूग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, कल्याण सिंह। अगला पॉइंट है कि वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। अगला पॉइंट है कि 2019 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी। इन्हें 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा भी मानद की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 2019 में जो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी है गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। उससे पहले दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी यह मानद उपाधि इन्हें दी है। उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई? तो यह दोस्तों 21 दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 2022 के लिए उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और जो दोस्तों 69वें फिल्म पुरस्कार समारोह थे, ठीक है, उसमें भी दोस्तों उत्तराखंड की 2 फिल्मों को पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट लाने वाला देश का पहला राज्य बना और ये दोस्तों 17 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। अगला पॉइंट है कि टिहरी के चंबा में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई जो लगभग 440 मीटर लंबी है। ठीक है, तो टिहरी के चंबा में ऑस्ट्रेलिया तकनीकी से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई जिसकी लंबाई 440 मीटर है। 1 जुलाई 2020 से वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में लागू की गई। ठीक है, जो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी वन नेशन वन कार्ड, ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 को लागू की है। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत में खोला गया। ठीक है, तो पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? रानीखेत में। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अम्ब्रेला एक्ट, तो अम्ब्रेला एक्ट क्या है? उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट पारित किया गया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इस पद का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी योग्य होंगे। ठीक है, तो अम्ब्रेला एक्ट दोस्तों याद रखेगा 23 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। अगला पॉइंट है कि टिहरी जनपद में साहसिक खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों किस जनपद में साहसिक खेल अकेडमी स्थापित की जाएगी? टिहरी जनपद में। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला में एवं दूसरा बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी में खोला गया। ठीक है, तो याद रखेगा कि राज्य में 2 बाल मित्र थाने खोले गए, पहला देहरादून के डालनवाला में और दूसरा दोस्तों हल्द्वानी में खोला गया है। और कब खोले गए? तो 2021 में। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड की फिल्म सुनपट को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया था।
इसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे दोस्तों राहुल रावत। ठीक है, तो सोनपट ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई थी और इसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं राहुल रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ललित शौर्य द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया। ठीक है, तो सीधा आपको याद रखना है कि कोरोना वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो ललित शौर्य, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत 6 फरवरी 2021 को की गई, जिसमें 25,000 किसानों को खेती के साथ मछली पालन, सब्जी एवं पशुधन ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, ठीक है, 6 फरवरी 2021 को शुरू की गई, जिसके तहत दोस्तों 25,000 किसानों की खेती के साथ साथ मछली पालन, सब्जी और पशुधन ऋण दिया जाएगा। भारत का पहला हीलिंग सेंटर वन उपचार केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। इसमें तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो हीलिंग सेंटर ये दोस्तों वन उपचार केंद्र है, ये आप याद रखेगा, जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में खोला गया है और यह दोस्तों अपने आप में भारत का पहला सेंटर है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने के लिए 24 से 26 सितंबर 2021 के बीच देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग ने सितंबर 2021 में राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दोस्तों हल्द्वानी में किया है, और हल्द्वानी में भी कहाँ पर? वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी में। देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया? तो ये दोस्तों हरिद्वार में। राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास गोलापार हल्द्वानी में दिसंबर 2016 में किया गया, जो एक कार्बन न्यूट्रल जू है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में पहला कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ पर स्थापित किया गया या खोला गया? तो दोस्तों गोलापार हल्द्वानी में, जो कि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर है। इससे पहले दोस्तों हल्द्वानी में भी चिड़ियाघर बनाया जा चुका है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 23 मार्च 2017 में किया गया। ठीक है, अप्रैल 2017 में राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश को मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया है। ठीक है, तो किन किन शहरों को दोस्तों मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया गया? देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश। प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन 2018 में कहाँ किया गया? तो दोस्तों देहरादून के सेलाकुई में किया गया है। ठीक है, 19 फरवरी 2018 को दून विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास तो दोस्तों देहरादून में स्थित वन विश्वविद्यालय के परिसर में। अगला पॉइंट है कि मार्च 2018 में उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क है, जबकि 2018 में दूसरा फूड पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, तो काशीपुर में हिमालयन फूड पार्क ये बना है, जो कि राज्य का दूसरा फूड पार्क है। राज्य की पहली लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन कब हुआ? दोस्तों 2018 में हुआ, और ये दोस्तों पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। लेटाना झाड़ीनुमा घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है। ठीक है, तो जो दोस्तों बाघ का प्राकृतिक आवास है तो वह दोस्तों खतरे में है। किस घास के कारण? लेटेना झाड़ीनुमा घास के कारण। उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम ने प्रथम रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 1 नवंबर 2018 को कप्तान रजत भाटिया के नेतृत्व में देहरादून के बिहार टीम के साथ खेला। ठीक है, तो आप याद रखेगा कि जो उत्तराखंड की राज्य क्रिकेट टीम है, इसने पहला रणजी मैच जो खेला तो वह 2018 में खेला था बिहार के साथ।
अगला पॉइंट है कि विश्व टॉयलेट दिवस पर रुड़की निवासी रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रमेश भटेजा को। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? रुड़की के। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 2018 में उत्तराखंड में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ड्रोन फोर्स गठित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अल्मोड़ा वासी प्रकाश उपाध्याय ने विश्व का सबसे छोटा हस्त निर्मित चरखा बनाकर 2019 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। गोलापार हल्द्वानी में प्रदेश की प्रथम बांस मंडी भी बनाई गई है, ये भी आप याद रखिएगा। 2019 में केदारनाथ में पहला एटीएम HDFC बैंक ने खोला था। ठीक है, तो केदारनाथ में पहला एटीएम किसने खोला? तो HDFC बैंक ने खोला 2019 में। अगस्त 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। ये है दोस्तों पिथौरागढ़ के दिकांश में स्थित कोटली का विष्णु मंदिर, ऋषिकेश वीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र मंदिर। ठीक है, और दोस्तों कालसी समीप जगत ग्राम। तो इन 3 स्थानों को दोस्तों उत्तराखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि 13 अगस्त 2019 में प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों के चारों ओर 10 मीटर क्षेत्र को इको फ्रेंजाइल जोन घोषित किया गया। ठीक है, तो इको फ्रेंजाइल जो जोन घोषित किया है तो वह 13 अगस्त 2019 में प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों के चारों ओर 10 मीटर क्षेत्र को घोषित किया है। अगस्त 2019 में देहरादून के पेट्रोलियम संस्थान में प्लास्टिक से डीजल बनने वाले देश के पहले संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों देश का पहला संयंत्र जिससे प्लास्टिक से डीजल बनाया जाएगा यह है पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में खोला गया है। देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट देहरादून के IT पार्क में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्य की पहली मेडिकेट सिटी देहरादून में बनाने के लिए सिडकुल एवं कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच समझौता हुआ है। तो राज्य की पहली मेडिकेट सिटी कहाँ बनाई जाएगी? देहरादून में। अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास पौड़ी के सुमाड़ी में किया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास 2019 में पौड़ी के सुमाड़ी में किया गया था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें सभी पॉइंट्स दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके GS के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में पहला, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ये हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पर खोला गया या बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों देहरादून में बनाया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपका GS का भी कार्य करते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पुराने हो जाएंगे तब भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने BS नेगी बुक से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने दोस्तों BS नेगी बुक से 1 लाइनर फॉर्मेट में फास्ट रिवीजन किया है। ठीक है, जिन दोस्तों ने दोस्तों यह क्लासें देखी होंगी तो दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।